साथियों, आप सभी लोगों ने हाल ही में खबरों में सुना ही होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पे 10% का टैरिफ इस मुद्दे को लेकर लगा दिया है कि वो सभी ग्रीनलैंड की बात कर रहे थे, ग्रीनलैंड पे अमेरिका के दावे को विरोध कर रहे थे। तो साथियों, अब इसका बात ये निकलता है कि इसके परिणाम, दूरगामी परिणाम क्या होंगे। साथियों, आप सभी को पता है यूरोपीय देश और अमेरिका ऐसे मिलकर एक नाटो संगठन बनाए हैं। अब इससे नाटो देशों में भी एक तरीके से दरार आएगा। अगर ये 8 देश या जितने भी यूरोप के देश हैं, अमेरिका के जो मिलिट्री एक्शन अगर ग्रीनलैंड को लेके होता है उसका विरोध करते हैं यूरोपीय देश, तो अमेरिका, ऐसे में सवाल ये उठता है कि नाटो का क्या होगा फिर, क्योंकि नाटो का ये है कि अगर एक देश पे हमला तो सभी देशों पे हमला माना जाएगा। अभी आपस में ही लड़ बैठेंगे तो फिर इसका विखंडन तो होना निश्चित रूप से दिखता है। अब ऐसे में साथियों एक मोर्चा ये खुल जाएगा कि ये सभी यूरोपीय देश अमेरिका से कहीं ना कहीं किनारा करने की कोशिश करेंगे और एकजुटता दिखाएंगे और अपना एक कोई संगठन बनाएंगे। यूरोपियन यूनियन पहले से ही है और पूरे यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप के इस फैसले को, ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर विरोध जताया है कि ट्रंप का यह फैसला बिल्कुल गलत है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी कह चुके हैं कि अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में जिस विदेश नीति को लेकर चल रहा है, इससे लॉन्ग टर्म में अमेरिका को ही नुकसान पहुंचेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये समझने में अभी दिख नहीं रहे हैं सक्षम। और इसके साथ ही साथियों, पहले ही फ्रांस जैसे कुछ देश ब्रिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, तो इससे ब्रिक्स को भी मजबूती मिलेगी, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मुख्य देश है और अब 10 देश और जुड़ गए हैं। तो ऐसे में यूरोप भी ब्रिक्स के करीब आना चाहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा G7 के लिए। G7 में भी विखंडन जरूर आएगा क्योंकि यूरोप के देश G7 में ज़्यादा हैं। तो अगर अमेरिका ऐसा एक ग्रीनलैंड को लेने के लिए कोई भी हमला करता है तो ज़रूर यूरोप और अमेरिका के बीच में एक दरार पैदा होगा। और इससे पूरा, अगर बात कहें आप किस विश्व के नेता को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो इससे रसिया और चाइना को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ब्रिक्स मजबूत होगा तो पूरे 5 देशों को फायदा होगा। ये सभी यूरोप के देश ब्रिक्स से व्यापार करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ब्रिक्स में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे। तो ऐसे में अमेरिका अलग थलग पड़ सकता है, लेकिन चूंकि अमेरिका के पास अभी इकोनॉमिक पावर है, तो उसी के दम पे वो पूरे विश्व को एक तरीके से बताना चाह रहा है कि पूरे विश्व में हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। अब देखते हैं इस टसल में आगे क्या देखने को मिलता है। लेकिन अभी के लिए अमेरिका का ये फैसला कि ग्रीनलैंड पे हम कब्जा कर लेंगे, ये उसके लिए घातक साबित हो सकता है।